गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप थपलियाल। आज की जो मेरी राइड है वो है दिल्ली से लेकर आदिलाबाद तक, जो कि मैंने 2 दिन में कवर की। और अगर आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि ये मेरे एक लॉन्गर राइड का पार्ट है जो मैंने की थी दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक। नोएडा से 6:30 बजे निकलने के बाद मैंने मथुरा का टोल क्रॉस कर लिया था 8:30 बजे तक। इसके बाद मैं यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़कर मथुरा बाईपास की तरफ जाऊंगा, जो कि है नेशनल हाईवे 530B, जो कि बरेली से मथुरा तक जाता है। हमने मथुरा को बाईपास कर लिया है और यहाँ होने वाला है नेशनल हाईवे 530B का एंड, और हम ज्वाइन करने वाले हैं नेशनल हाईवे 44 को। अब हो गया है लंच टाइम। करीब 3-3:30 बजे के करीब मैं पहुंचा ग्वालियर बाईपास पर और यहां लंच करने के बाद आगे की जर्नी स्टार्ट की। मेरे माइक में आ गई है कुछ प्रॉब्लम, वो पता नहीं क्यों अजीब सा साउंड कर रहा है। तो मैंने जो है DJI का वायरलेस माइक लगाया। अब मुझे नहीं पता, मैं एक बार रिकॉर्डिंग करता हूँ तब तो वो शायद कैप्चर करता होगा ऑडियो, लेकिन जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ वो शायद वैसे ही वो ऑफ कर देता होगा। अब हम पहुँचने वाले हैं झांसी, और प्रोग्राम तो था वैसे कि आगे तक जाएं। मैं तो नागपुर की सोच के बैठा था, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि वो पॉसिबल नहीं है कि 1000 किलोमीटर एक दिन में राइड करके आदमी पहुंच जाए। खैर, मैंने फिर अपना जो टारगेट था वो एडजस्ट किया और मैं सागर तक जाने की सोच रहा हूं। और अभी तक मैं ठीक चल रहा हूं, तो हो सकता है मैं 6 या 7 बजे तक सागर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि 3 बज गए और झांसी अभी 40 किलोमीटर दूर है। और मुझे एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं मालूम कितने हैं अभी झांसी से सागर के बीच में। एंड देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी तक रोड मस्त मिले हैं। जब तक मैं दिल्ली से आया था पूरा रोड मस्त था, बस मुरैना में बड़ा भयंकर जाम था। और जाम क्या था, वो RTO का टैक्स कलेक्शन का कुछ था चक्कर, तो ट्रक ही ट्रक लगे हुए थे वहाँ पे और बड़ा ख़तरनाक सा माहौल हो रखा था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सफ़रनामा में। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कल निकला था घर से और आज मैं पहुंचा हूँ सागर तक। आज का मतलब मैं कल रात को पहुंचा था सागर में 8 बजे के करीब। उसके बाद बहुत थक गया था, ऑब्वियसली इतनी लंबी राइड मैंने कभी की नहीं थी, तो आते ही मैंने खाना वाना खाया, सो गया। ये है होटल ब्रिज पैलेस, जो सागर में ही आउटस्कर्ट्स में है, शायद हाईवे से बहुत पास है। तो मैं यहाँ तक आया और नाइट स्टे मैंने यहीं किया था। और मैं आपको रूम का विज़िट करा देता हूँ इनका। ये देखो, अभी मेरा सामान फैला हुआ है सारा, ऑलमोस्ट पैक हो गया है, थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ। रूम तो बहुत अच्छा है। और ये है इसका एरिया, ड्रेसिंग एरिया, टॉयलेट, बाथरूम। और अभी आपको थोड़ी देर में बाहर का भी व्यू मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली में बैंक्वेट हॉल है, ये देखो। प्लान ये है कि यहाँ से निकल के जाना है हैदराबाद, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि यहाँ से करीब है 890 किलोमीटर्स और 16 घंटे तो गूगल ही दिखा रहा है। तो वहाँ पहुँचना तो पॉसिबल लग नहीं रहा। तो इसके बजाय देखेंगे हम कोई पहले थोड़ी जगह हो, जैसे आदिलाबाद वगैरह, निजामाबाद, आदिलाबाद तक पहुँचे तो बहुत बेटर रहेगा। बाकी देखो क्या होता है। आज
की जर्नी और टफ़ होने वाली है। कल की जर्नी ठीक ठाक थी और रोड तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। झांसी में थोड़ा बहुत रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद जो काम मेन चल रहा था वो था सागर से पहले ललितपुर और सागर के बीच में जो काफ़ी पैचेस जो थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, लाइक फ्लाईओवर बन रहे थे, रोडी बिछी हुई थी और सबसे बड़ी बात थी लाइटिंग नहीं थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि यहाँ जो है गाय बहुत ज़्यादा हैं, गाय कुत्ते और सड़कों पे काफ़ी घूमते हैं। तो रात में जो है बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई कंस्ट्रक्शन वाली साइड जहाँ भी हो रही थी वहाँ ट्रैफिक वन वे हो जा रहा था और टू वे हो जा रहा था, सॉरी, कि दोनों तरफ से एक ही जगह पे आ रहे थे और रोडी बिछी हुई थी, गाय भी घूम रही थी, कुत्ते भी घूम रहे थे, तो बड़ा टफ था। चलो देखते हैं, आज निकलते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ जी भाई साहब गेट खोल दो यार। ठीक है भाई, सुबह हो गई और सुबह सुबह गेट खुलवाना पड़ता है, खुलता नहीं अपने आप गेट पे, खुलवाने पड़ते हैं। तो भाई सागर से हम निकल चुके हैं, करीब हो रहा है 6:45। सुबह 7 बजे सागर से निकला था, एक्चुअली 6:30 बजे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडजस्टमेंट करते हुए, कभी कुछ एडजस्टमेंट। उसके बाद फ्यूल भरवाया, 1-2 जगह खाली भी था काफ़ी, 1-2 जगह बैड पैचेस भी आए। तो अब रह गया यहाँ से मेन जो डेस्टिनेशन है मेरा नरसिंहपुर जो है 43 किलोमीटर, नागपुर 294 और हैदराबाद जो कि था 890 के करीब। और मुझे वो दिखा रहा था कि रात के 11 बजे तक, 11:30 बजे तक पहुँचाएगा। अब मैंने एक ब्रेक लिया है तो उसके बाद हो सकता है वो टाइम बढ़ गया। देखो भाई, रोड होना तो ऐसी मस्त रोड पे जाने का ना आनंद ही कुछ और है भाई। देखो सोलो जाने का ना भाई यही मज़ा है कि भाई आप निकल जाओ और घूम लो, रास्ते में सोचते रहो कुछ यहाँ का वहाँ का। वैसे मैं आपको बता दूं, ये है नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा वाला हाईवे जो छिंदवाड़ा तक जाएगा। ये हम रात में गूगल कर रहे थे तब हमें नहीं दिखा रहा था क्योंकि थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है और शायद इसमें एक बैरियर सा भी लगा हुआ है, तो रात में आना यहाँ मना ही होता है शायद, मुझे पक्का नहीं पता। बट गूगल सजेस्ट ये रास्ता नहीं कर रहा था रात के लिए। और ऑब्वियसली ये यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है तो कभी रात में समस्या हो सकती है। ये हम ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई उत्तराखंड में कहीं जा रहे हैं, जैसे ऋषिकेश से ऊपर चढ़ गए हैं हम, सेम वैसे ही पहाड़ है। लेकिन ये पहाड़ उतने ऊंचे नहीं होंगे, ये थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, उसके बाद थोड़ा प्लेन या सेमी हिली टाइप का आ जाएगा। अरे मैं तो यहाँ इस तरह के कर्व जो है एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि अचानक से आ गई। छिंदवाड़ा अभी भी है 64 किलोमीटर और देखते हैं कितना टाइम लगता है। कल से मैं प्लेन में चला रहा था तो स्पीड एक काफ़ी मैक्सिमम रखने की आदत थी, तो अचानक से आ गए तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसी वजह से मैंने कैमरा ऑन किया कि इसी बहाने बात कर लूँ। जब बात करोगे तो आप ज़्यादा स्पीड ले नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आता है। तो भाई अगर आपको इस स्पीड पे कंट्रोल रखना हो तो कैमरा खोल दो।
ताकि आप बात करने में बिजी हो जाएं, ना कि थ्रोटल घुमाने में। ये मज़ेदार रास्ता है यार। अच्छा मैंने रात में जो है कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि रात में ये रास्ता अवॉइड करने के लिए गूगल कह रहा था, अवॉइड करने के लिए कह तो नहीं रहा था, इन वो बता ही नहीं रहा था ये रास्ता है भी, एग्जिस्ट करता है। ये पता नहीं क्यों नहीं इस पे जाने दे रहा। क्या देख रहे हो भाई, डिफरेंट तरह के मकान। इस तरह के छप्पर वाले मकान आपको नॉर्थ में देखने को नहीं मिलेंगे। वाह क्या जगह है भाई, मस्त। नागपुर के लिए लेफ्ट। नागपुर यहाँ से रह गया 117 किलोमीटर के करीब। जय हो। अरे भाई बड़ी देर बाद नज़र आई है गाय साए। करीब 100-150 किलोमीटर बाद इनका प्रकोप नज़र आया। अरे फिर पहाड़। हम उत्तराखंड जा रहे हैं या नागपुर? आप देख रहे हैं पूरी रेंज दिखाई दे रही है वहाँ से। अभी 1:45 हो रहे हैं और मैं नागपुर नहीं पहुँचा हूँ अब तक। अभी शायद और टाइम लगने वाला है, देखो कितना टाइम लगता है। लेफ़्ट को नागपुर, लेफ़्ट को 48, लेफ़्ट को नागपुर। हमें लेफ़्ट जाना है नागपुर के लिए। अब नागपुर रह गया है 35-36 किलोमीटर और पिछले 2.5 घंटे से मैं चला ही जा रहा हूँ। तो अब सोचा है कि मैं रुक जाऊँ। छिंदवाड़ा के पहले रुका था थोड़ा सा। अब यहाँ पे सारे ब्रेक ले लेता हूँ, फ्यूल ब्रेक, वाटर ब्रेक, सारे ब्रेक। तो भाइयों हम पहुँच गए नागपुर। कोई लेक सी लग रही है या नदी है पता नहीं। एट लास्ट नागपुर क्रॉस हो गया है और हैदराबाद है यहाँ से 450 किलोमीटर। ये जस्ट टोल मैंने क्रॉस किया है पीछे से। 450 किलोमीटर तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 4:15। तो शायद 150 किलोमीटर यहाँ से आदिलाबाद है, तो आदिलाबाद ही रुका जाएगा।
अभी मैं रुका हूँ राधे कृष्णा होटल है यहाँ आदिलाबाद में। इतना कोई लेविश होटल तो नहीं है, लेकिन छोटा सा रूम है, लेकिन ठीक ठाक है। ये देखो रूम का व्यू देखना है तो ये देखो, ये यहाँ से शुरू होता है रूम और यहीं ख़त्म हो जाता है। वो सामने है जो टॉयलेट और बाथरूम है, ये यहाँ से एंट्रेंस है। ये छोटा सा टेबल है, बड़ी फैंसी कुर्सी है कलरफुल, ये देखो। और ये अपना सामान पड़ा है यहाँ इन्हें पैक करना है। रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ और यही सब कर रहा हूँ मैं।